लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन और नाजरात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि तहज्जुद की नमाज के सजदे में तस्बीह पढ़ के दुआ मांगना कैसा है। नमाज तहज्जुद में ये करना ही चाह रहे हैं कि तहज्जुद की नमाज के अंदर ही जो सजदे हैं, सजदा में सजदे की जो तस्बीह है वो पढ़ने के बाद सजदे में ही दुआ मांगना चाह रहे हैं। तो इस दुआ को मांगने की इजाजत है या नहीं है, तो ये इनका सवाल है। इंशाअल्लाह मैं आपको पेश करता हूं कि ये मांग सकते हैं कि नहीं। इस पर दो हदीसे पाक आप सुन लें। मैंने इस दो हदीसे पाक को अपने इस मौजू के दिगर वीडियोस में भी इसको कोट किया है मैंने, लेकिन जो नए नाजरीन हैं इंशाअल्लाह उनके लिए भी हदीस का इल्म हासिल हो जाएगा। पुराने नाजरीन भी सुन लें, क्योंकि जो हदीसे पाक है इसको सुनना भी इबादत है। हदीस वो अल्फाज कहलाते हैं जो आपके हमारे पैगंबर इस्लाम के मुकद्दस जबान से अदा हुए हैं। तो बड़े मुकद्दस जुमले होते हैं ये, इनका सुनना पढ़ना दोनों इबादत और सवाब है। इसलिए इसको आप जो पुराने नाजरीन है वो भी सुन लें, नए नाजरीन भी ये दोनों हदीसे पाक सजदे में दुआ के ताल्लुक से सुन लें। रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बंदा अपने रब से ज्यादा करीब सजदा करते हुए होता है तो इसमें दुआएं ज्यादा मांगो। जी, यानी आदमी नमाज में जो कुछ किया जाता है इसमें सबसे ज्यादा करीब अपने रब के बंदा उस वक्त होता है जब बंदा सजदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर में हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस हदीस पाक की शरह में कि रब तो हमसे हर वक्त करीब है, हम उससे दूर रहते हैं। अलबत्ता सजदे की हालत में हमें उससे खुसूसी कुर्ब नसीब होता है, लिहाजा इस कुर्ब को गनीमत समझकर जो मांग सके मांग ले। इस हदीस में उन लोगों की दलील है जो कहते हैं सजदा क़याम से अफजल है। ख्याल रहे कि नवाफिल के सजदों में हमेशा दुआ मांगे। ये तफसीर में जो ये एक जुमला है कि नवाफिल के सजदों में हमेशा दुआ मांगे। फराइज के सजदों में कभी कभी बाज लोग सजदे में गिरगिरा कर दुआएं मांगते हैं, यानी दुआ के लिए सजदा करते हैं, उनका माखज ये हदीस पाक है। फराइज में कभी कभी, नवाफिल में तो इन्होंने लिखा है कि नवाफिल में चाहे तो हमेशा सजदे में दुआ मांग सकते हैं। तो तहज्जुद की नमाज जो है ये भी एक नफल है। तहज्जुद की नमाज भी नवाफिल में से ही है। तो नफल नमाज में दुआ करने की तो अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत इरशाद हुई, तरगीब इरशाद हुई कि बंदा सजदे में अपने रब के करीब होता है तो उस वक्त दुआ कर सकते हैं। तो तहज्जुद की नमाज भी चूंकि नफल है और तहज्जुद की नमाज में, नफल नमाज में आप सजदे में जाकर सजदे की जो तस्बीह है उसको पढ़ने के बाद दुआ मांग सकते हैं। एक और हदीस पाक आप सुन लें, आका ने भी सजदे की हालत में दुआ किए थे। कैसी दुआ किए थे वो भी आप सुन लें। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदा में कहते थे, खुदाया मेरे सारे गुनाह बख्श दे, छोटे बड़े अगले पिछले खुले छुपे। क्या दुआ होती थी हुजूर की? अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़ंबी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। ये मुस्लिम शरीफ में भी हदीस पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर है कि दुआ तहज्जुद या किसी और नफल के सजदे में थी। हमारे नबी ने ये दुआ कब पढ़े थे? तो इसमें तो हदीस पाक की शरह में साफ तौर पर लिखा जा चुका है कि जाहिर है कि ये दुआ तहज्जुद या किसी और नफल के सजदे में थी। यानी नमाज तहज्जुद के सजदे में ही आका करीम ने ये दुआ मांगे थे, सजदे में ही। तो सजदे की जो तस्बीह है वो तो अपनी जगह है, उसको तो पढ़ना ही है। तो सजदे की तस्बीह के साथ साथ अगर कोई अपनी मगफिरत की, अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगे, अपनों की बख्शिश की दुआ मांगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआ भी मांगने की उनको इजाजत है। तस्बीहात पढ़ ले, जाहिर सी बात है तस्बीहात की अपनी जगह है कि जो सजदे हम करते हैं नमाज में, तमाम नमाजों के सजदों की तस्बीहात अपनी जगह मुकर्रर है। तो तस्बीहात तो पढ़े ही पढ़े, तस्बीहात के बाद अगर कोई दुआ करना चाहे तो दुआ भी कर लेनी चाहिए, कर सकते हैं। दुआ में याद रखना चाहिए कि दुआ अरबी जबान में हो तो ज्यादा बेहतर है। सजदे की हालत में आप हैं, हालत सजदा है आपकी, तो अरबी में अगर हो सकता है तो उसी में आप ज्यादा है कि आप अरबी में ही दुआ मांगते हैं। तो तहज्जुद की नमाज में
یا دیگر کسی نفل نماز میں، یہاں تک کہ کبھی کبھی فرض نماز میں بھی اگر کوئی سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہے تو اسے شریعت اجازت دیتی ہے، اور ساتھ میں ترغیب بھی اور فائدہ بھی شریعت بتاتی ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اور قربت کی وجہ سے، رب کی جو وہ قربت حاصل ہے اس کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے کا امکان جو ہے، چانس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ تہجد کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو تہجد پڑھنے والا بنائے، اور پڑھ رہے ہیں تو تہجد میں آپ کو کنٹینیو کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، تمام بلا، مصیبت، آفت، تمام پریشانیوں کو اللہ آپ کی دور فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔